ना किसी का झंडा उतारना अच्छा है, ना किसी को मारना अच्छा है। हम दोनों की अगेंस्ट करते हैं, हम दोनों की खिलाफत करते हैं। ये देश के अंदर क्यों देखने के लिए मिला? जब मैनेजमेंट क्यों फेल हो गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिर्फ संभाल नहीं सकते तो रिजाइन करना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए। क्यों कुर्सी पर बैठे हुए? यूपी में जाके मांगो ना इस्तीफा, उससे योगी से इस्तीफा मांगो ना। तो देश की जनता मांगा नहीं था, जनता ने मांग तो लिया, 37 सीटें गेन करके अखिलेश यादव को दे दी। इस्तीफा नहीं मांगा क्या? अखिलेश यादव को दे दी। कब तक गलत का साथ दोगे? एक दिन ये आएगा, सुनिए मेरी बात सुनिए। आज तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बात तो सही है। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि शुरुआत का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। इस भाई ने कहा कि ना किसी का झंडा उतारना सही है और ना किसी को मारना सही है। यह कहते हुए यूपी के मैनेजमेंट सिस्टम पर सवाल किया और कहा कि अगर योगी जी संभाल नहीं सकते तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। वो रिजाइन क्यों नहीं देते? देश में ये सब घटना क्यों देखने को मिलते हैं? जिस पर इस अंकल का तो बोलती बंद हो गई। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आगे आपको ये पूरा क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये पाकिस्तानी है, इसलिए पाकिस्तान ज्यादा याद आता है। खाते हिंदुस्तान की है, गाते पाकिस्तान की है। क्या बोला तूने? ये पाकिस्तानी है, लगता है इनकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। इनके तार मुझे लगता है भारत से छोड़ के पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं। नहीं, जब हम हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान की क्या जरूरत है भाई साहब? अरे नहीं, बात सुनो। अरे नहीं, एक मिनट, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान कुछ भी नहीं, हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, तो उनका क्यों नाम ले हम? बात तो सही है। एक बात बताइए, अयोध्या जीतना था, ऐसा भाजपा लगातार यहाँ पर कह रही थी कि अयोध्या तो हम जीत ही जाएंगे। अब अयोध्या में उपचुनाव भी नहीं हो रहे, कैसे अयोध्या हाथ में आएगा? बात ठीक है। मैंने कसम खा ली, मैं सबको वोट दूंगा, बीजेपी को नहीं दूंगा। 100 बातों की एक बात। अभी खाइए। मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों ने कसम खा ली। कुछ लोगों ने कसम खा ली। पार्टी बदल लिया साला। मैं काले कुत्ते को वोट दे दूंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अरे पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनो, किसको आपको क्या दिक्कत हुई, किसको क्या दिक्कत हुई, किसको क्या नहीं मिला? आम जनता मर रही है, आम जनता मर रही है। वहाँ का शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था फेल हो गए। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ऑब्जर्वेशन में जो प्रोटेक्शन काम कर रही है, उसका काम नजर नहीं आता। उसके बाद नजर आता है जब जनता मर जाती है। ना तो किसी का झंडा उतारना अच्छा है, ना किसी को मारना अच्छा है। हम दोनों की खिलाफत करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देश के अंदर क्यों देखने के लिए मिला? जब मैनेजमेंट क्यों फेल हो गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिर्फ संभाल नहीं सकते तो रिजाइन करना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए। क्यों कुर्सी पर बैठे हुए? बोल। आप यूपी में जाके मांगो ना इस्तीफा, उससे योगी से इस्तीफा मांगो ना। तो देश की जनता मांगा नहीं था, जनता ने मांग तो लिया, 37 सीटें गेन करके अखिलेश यादव को दे दी। इस्तीफा नहीं मांगा क्या? अखिलेश यादव को दे दी। इलेक्शन 80 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी। फिर आ रहा है। 80 सीटें जीती थी भारतीय। इलेक्शन फिर आ रहा है। उसमें से 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट कर दी, लेफ्ट कर गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लॉस कर गई। गलत का साथ दोगे? कब तक गलत का साथ दोगे? एक दिन ये आएगा, सुनिए मेरी बात सुनिए। आज तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। इस देश में मुगल आए, जब भी दूसरी जाति अच्छे से कर खा रही, और जब अंग्रेज आए जब भी अच्छे से ही, और जब कांग्रेस आई जब भी अच्छे से ही, और आज भी अच्छे से है। सिर्फ जो सन 2014 के बाद में पैदा हुआ है ना, जो नया हिंदू, वो आज भी परेशान है, कल भी परेशान है, और सबरी जिंदगी परेशान रहेगा, क्योंकि तुम गलत के साथ हो, सच्चाई के साथ नहीं हो। अच्छा, तो दोस्तों आपको क्या लगता है 2014 में पैदा होने वाले लोग सच में परेशान हैं? तुम और मैं वाली बात तो लेके चलते हो ना आप। क्यों लेके चलते हो भाई? जब हम सारे एक हैं। अभी क्या बोला था आपने? तो कटोगे बटोगे उस स्टेटमेंट को समर्थन करते हो आप? ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हम साथ हैं, पूरा देश साथ है। इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए, और जो गलत इंसान है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए सबको। इसका समर्थन करते हैं आप? इसका समर्थन आप समर्थन करते हैं क्या? करते हैं क्या? आपकी स्टेटमेंट का रिप्लाई है। कोई समझदार नहीं होता, तेज बोलने वाला समझदार नहीं होता। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बात होती समझदारी से और धीरे तरीके से, ठीक है? किसने बोला कटोगे और बटोगे और किसके साथ रहोगे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
अब इसे देख लो, बटोगे तो कटोगे का समर्थन कर रहा है, लेकिन इसे पता नहीं कि ये किसने बोला था। योगी ने बोला। किसने बोला था आपको नहीं पता? हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट है। तो काटना बांटने का प्रूफ दे तो दिया, जनता को लड़वा रहे हैं। मैडम सुनिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, 10 आगामी उपचुनाव हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश के अंदर। 9 से 10 सीटों के आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, री इलेक्शन होने जा रहा है। उसके लिए उस चीज को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह एजेंडा है कि इस प्रकार से पेट भरकर, कुछ प्रकार के पेट भरकर छोड़े जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो और आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे ध्यान को भटकाकर इस प्रकार के ध्यान में कन्वर्ट करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनको डिस्ट्रॉयड करके जहां वोट गेन करने का काम किया जाए, इस चीज की पराजय भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या के अंदर किया, अयोध्या के अंदर सामना किया, बद्रीनाथ के अंदर सामना किया, हरियाणा के अंदर तो चोरी से जीते, वहां भी सामना कर लिया, वहां भी सामना कर लिया। बात तो सही है। चंडीगढ़ के इलेक्शन में क्या हुआ था, खुद हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर तो पूरा का पूरा ये जो चुनाव था रिग्ड इलेक्शन है ये पूरा, और ये पूरी हरियाणा की जनता पूरी तरह से खिलाफ है। वेरी गुड सर। आप कश्मीर में जीत जाओ ठीक है, तेलंगाना में जीत जाओ ठीक है, आप हरियाणा में जीत गए ना, एक ही मुद्दा है, बीजेपी हटाओ बस हवा निकल गई। जब इन भक्तों के पास कोई जवाब नहीं होता है तो अपने चमचों के साथ चिल्लाता है या तो ऐसे ही भाग जाता है। यहाँ पर अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया था, वो कहते हैं जब चुनाव आते हैं तब सांप्रदायिक माहौल बिगड़ना कोई इत्तेफाक नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उपचुनाव है अभी यूपी के अंदर, फिर बिहार में इलेक्शन है, तो उसके लिए माहौल तो बनाना पड़ेगा। उनको धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी बहुत जरूरी है, और ये जो सांप्रदायिकता की इनकी राजनीति है ये लगातार ऐसी चलती रहती है। बात तो सही है। और अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम मुद्दे लेकर आ रही है भाजपा के। झारखंड को लेकर कहती है कि नक्सलियों को संरक्षण यहाँ पर कांग्रेस देती है, जेएमएम पार्टी देती है, तो हम बदलाव करना चाहते हैं। झारखंड के अंदर तो आपने देखा एक सिटिंग सीएम को, दो सिटिंग सीएम को बीजेपी ने जेल में डाल दिया, तो इसका मतलब क्या बीजेपी की तानाशाही तो चली रही है। आपने 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, और वहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस का जो है गठबंधन है, और बीजेपी की वहाँ पे कोई चांस नहीं है। अभी आप देखो सारी तरफ जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। यूपी के अंदर दंगा हो जाता है, वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी को कोई गोली मार देता है, तो एक जो इतना बड़ा गुंडा जेल से बैठ के हत्याएं करा रहा है, उसके ऊपर तो आप पाबंदी लगा नहीं पा रहे हो, और आप बात कर रहे हो कि आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करोगे, तो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरीके से खराब है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अयोध्या पे भाजपा की पहले भी नजर थी, भाजपा की अब भी नजर थी, तो क्या लगता है कि यहाँ पर भाजपा के हाथों से अयोध्या निकालने में किसकी जिम्मेदारी? देखिए, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के जो अविदेश सिंह है उनको मिला है, तो अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि लोग जो है वहाँ के हिंदू हो मुस्लिम हो सब ये जान चुके हैं, दलित हो मुसलमान हो हिंदू हो सब, कि भाजपा की सांप्रदायिक और भ्रष्ट नीतियों को हराना जरूरी है, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, और संविधान को बचाने की जो ये लड़ाई है इसको सब लोग जानते हैं। इसी कारण से यूपी जो बीजेपी का किला समझा जाता था, वहाँ पे बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है, इतनी सीटें उनकी लोकसभा में कम आई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।